हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 13 CCNA 200-301 का, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक राउटिंग टेक्नोलॉजीज की और सिस्को बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझेंगे कि आप राउटर में बेसिक क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपके पास जब कभी नेटवर्क होता है तो आप स्विच से जो यूज करते हैं वो स्विच का यूज होता है आपका मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कराने के लिए। लेकिन जब भी आपको डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना होता है तो उसके लिए आपको लेयर 3 की डिवाइस यानी राउटर की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हो, राउटर को यहाँ पर कनेक्ट करा सकते हो। राउटर को कनेक्ट कराने के लिए राउटर से जब आप स्विच कनेक्ट कराते हो तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो केबल यूज होती है ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, इसलिए कौन सी होगी आपकी स्ट्रेट थ्रो होगी। तो इसे हम फास्ट ईथरनेट पोर्ट में कनेक्ट कराते हैं और स्विच में भी फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे। तो इस तरीके से आपका जो है ये राउटर कनेक्टेड हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ पर जो दो पीसी कनेक्ट कराए उसमें 192.168.10.2 का नेटवर्क लगाया हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम राउटर कनेक्ट कराते हैं तो राउटर का जो भी हम आईपी डालेंगे उसे हम अपने पीसी की गेटवे में कनेक्ट कराते हैं, क्योंकि तभी आपका जो पीसी है वो ये सिलेक्ट कर सकता है कि मुझे गेटवे, यानी गेटवे मतलब क्या होता है कि आपके नेटवर्क का एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट, कहां से उसे जो डेटा है वो एंटर होना है नेटवर्क के अंदर, कहां से आपका जो डेटा है वो एग्जिट होना है। तो इसके लिए आपको गेटवे डालना पड़ता है। लेकिन अभी हमने राउटर पे कोई आईपी नहीं सेट किया है, तो हम राउटर पे आईपी सेट करने के बाद ये चीज देखेंगे। तो कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं जो कि हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या दे रखा है आपका राउटर यूजर इंटरफेस मोड, यानी राउटर के जो यूजर इंटरफेस मोड है वो कौन कौन से हैं। क्योंकि आपके इंटरफेस मोड अगर आपको समझ नहीं आते तो आप आगे की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है आपके मोड्स, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंट मोड्स रहते हैं उन पर डिफरेंट वर्क होते हैं। यानी कि आपका जो सबसे पहला होता है मोड वो कौन सा यूजर मोड है। यूजर मोड का काम क्या होता है, द डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट राउटर एंड आपका इस तरीके का जो ये साइन है ये आपको क्या दिखाता है, यूजर मोड का साइन है, इज द यूजर मोड। ये क्या होता है, डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट होता है। जैसे ही आप राउटर की डिस्प्ले लेते हो, जैसे अगर हम यहाँ राउटर पे क्या करें, क्लिक करते हैं और इसके CLI में जाते हैं, तो हम जैसे CLI में जाते हैं यहाँ पर आपसे सबसे पहले क्या पूछता है कि कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यानी कि आपके कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग के साथ में कंटिन्यू करना है। मीन्स आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है आपने करा रखी है आप उसे सेलेक्ट करना चाहते हो। तो हमने अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कराई है तो हम यहाँ पर नो करेंगे, एंटर। देन आप देखेंगे सबसे पहला मोड यहाँ पर कौन सा आ गया आपका, यूजर मोड। यूजर मोड के बाद जो नेक्स्ट मोड आता है वो आपका होता है प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड का काम क्या होता है, टू एंटर इनटू प्रिविलेज मोड फ्रॉम यूजर मोड आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड चलानी पड़ेगी इनेबल। तो हम क्या करते हैं, इनेबल कमांड चलाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जैसे ही इनेबल कमांड चलाएंगे हम नेक्स्ट मोड पर आ चुके हैं। नेक्स्ट मोड कौन सा हमारा, प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड का जो काम होता है वो क्या होता है, जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन में शो कराने की कमांड्स होती हैं वो सारी आपकी प्रिविलेज मोड पे चलती है। यानी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को आपको देखना है तो आप प्रिविलेज मोड से शो करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ कि आपकी इस समय रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कौन सी चल रही है, तो यहाँ पर सारी की सारी जो है मैं यहाँ पर दिख जाएंगी। जैसे होस्ट नेम हमारा राउटर आ रहा है या फिर और कोई आईपी वगैरह भी सेट नहीं किया है, जो भी यहाँ पर अगर होता तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर शो हो जाती हैं। इसके बाद आता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या होता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इज यूज्ड टू डू एनी कॉन्फ़िगरेशन इन राउटर, यानी राउटर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे कराओगे। तो इसी में जाने के लिए आप क्या कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चला सकते हो या फिर config t चला सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ हम क्या कर सकते हैं, एक तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चला सकते हैं और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम जाना चाहें तो यहाँ पे सिंपल config t से भी चला सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंच जाएंगे और अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे करा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, यहाँ पर आपको जो यूज टू स्पेसिफाई द इंटरफेस टू डू कॉन्फ़िगर्ड, यानी आप किसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन कराना चाहते हो तो आप उसे यहाँ पर शो करा सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि हमें मान लीजिए इंटरफेस जो अभी हमने अपना स्विच कनेक्ट कराया था वो फास्ट ईथरनेट 0/1 से कनेक्ट कराया था, तो हम इस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और हम कौन से मोड में पहुंच गए, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो ये कौन सा मोड है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसके बाद नेक्स्ट है रोम मॉनिटर मोड। रोम मॉनिटर मोड क्या होता है, रोमन रन्स from a specialized software image and is used to manually locate a valid system software image from to boot the system। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो कह सकते हैं रोमन मोड का जो काम होता है वो ट्रबल शूटिंग के लिए किया जाता है। जैसे हमारे
कंप्यूटर में हमारा एक सेफ मोड होता है। अगर आपको पता हो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सेफ मोड होता है, जहां पर हम कोई भी ट्रबल शूटिंग परफॉर्म कराते हैं। तो उसी तरीके से आपके जो राउटर में सेफ मोड होता है उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रोम मॉनिटर मोड या फिर रोम ऑन मोड। तो इसे भी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर करेंगे कि हम कैसे यहाँ से अपनी जो है ट्रबल शूटिंग करा सकते हैं, कैसे आपका अगर पासवर्ड रिकवरी वगैरह करानी तो वो करा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आता है आपका बेसिक राउटर कन्फिगरेशन में आप क्या क्या कन्फिगरेशन कराओगे। सबसे पहला है गैदर राउटर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको राउटर की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप कमांड चला सकते हो शो वर्जन। तो चलिए शो वर्जन चला के देखते हैं। तो यहाँ पर शो वर्जन के लिए आपको शो की कमांड है तो प्रिविलेज मोड पे चलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, शो और वर्जन, ये कमांड जैसे चलाएंगे तो हमें यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी राउटर की। जैसे आप राउटर की फुल इन्फॉर्मेशन देखें तो हम इसे थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हमारे सिस्को का 2811 राउटर हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इसका रिवीजन नंबर ये है, यहाँ पर इसकी जो मेमोरी है उसका साइज इतना है, प्रोसेसर बोर्ड का जो नंबर है वो इतना है, यानी सारी चीजें। अभी तो ये आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर पे एक तरीके से कह सकते हो डमी है, लेकिन आप रियल में देखो तो ये सारी चीजें आपको वहां पर इसी तरीके से दिख जाएंगी। 2 फास्ट ईथरनेट पोर्ट हैं जो कि आपके 802.3 सीरीज के, एनवी रैम का साइज इतना है, प्रोसेसर बोर्ड पे जो फ्लैश मेमोरी है उसका साइज इतना है, यानी सारी चीजें इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई। और लास्ट कन्फिगरेशन रजिस्टर की जो वैल्यू है वो ये है। इसके हमने जैसा कि बात की थी कन्फिगरेशन रजिस्टर के लिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इसका मतलब क्या होता है, सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या क्या हो रखी है, यानी कि हम यहाँ पे क्या क्या हमारा जो है वर्जन है, वर्जन का नंबर है, सारी चीजें हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अगला है व्यूइंग इंटरफेस इन्फॉर्मेशन। इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन करनी है आपको तो आप यहाँ से करा सकते हो। जैसे सबसे पहले इसमें 3 कमांड दे रखी है, काम एक ही है लेकिन थोड़ा सा अलग अलग व्यू में है। तो हम यहाँ पे करते हैं शो इंटरफेसेस। तो शो इंटरफेसेस में हमें क्या कमांड मतलब दिखेगा, तो आप देखोगे फास्ट ईथरनेट 00 है हमारे पास, जो कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन पड़ा हुआ है, या फिर इसके अलावा इसका MTU इतना है, या फिर इसका जो मैक एड्रेस है वो इतना है। वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आप इसके जो पोर्ट्स हैं, जो इसके इंटरफेस है उनके बारे में देख सकते हो। इसके बाद अगली जो कमांड है, अगली कमांड है यहाँ पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, यानी इसमें आपको क्या दिखेगा, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो आप ये कमांड चलाओगे तो आपको इंटरफेस की इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, जैसे इंटरफेस का IP एड्रेस या फिर उसका स्टेटस देख सकते हैं आप यहाँ से कि वो डाउन है या फिर अप कंडीशन में, वो सारी चीजें आप इस कमांड से चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं हम शो IP इंटरफेस। तो शो IP इंटरफेस को रन करा लेते हैं। इसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन वही दिखेगी, लेकिन क्या है कि आपका दिखने का जो व्यू है वो अलग तरीके का है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, बस व्यू अलग है लेकिन इन्फॉर्मेशन वही सारी दिख रही है जो हमें बाकी की कमांड से दिख रही थी। नेक्स्ट कमांड है आपकी शो हिस्ट्री। शो हिस्ट्री से आप लास्ट की 10 कमांड को चेक कर सकते हो जो आपने रन कराई हुई है। तो हम शो हिस्ट्री चलाते हैं और आप देखें कि जो भी कमांड्स हमने रन कराई हैं वो हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेटिंग होस्ट नेम, यानी हम होस्ट नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा जो होस्ट नेम है वो राउटर नाम से, यानी हमें चेंज करना है तो किस पे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िग टी करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे होस्ट नेम स्पेस जो भी नाम देना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर होस्ट नेम हमारा चेंज हो गया। नेक्स्ट है आपका सेटिंग बैनर। तो बैनर कैसे सेट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर कमांड चलाएंगे बैनर MOTD, देन हैज स्टार्ट करेंगे और अपना मैसेज लिखेंगे जो भी हम लिखना चाहते हैं, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब, और हैज से इसे क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे और वापस जाके इसे देखते हैं एग्जिट करके। हम देखेंगे कि हमारा जो मैसेज है वो शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ़िगर क्लॉक। तो कॉन्फ़िगर क्लॉक यानी आप यहाँ पर टाइम कैसे सेट कर सकते हैं। तो 2 तरीके की क्लॉक होती है हमारे राउटर में। सबसे पहली हार्डवेयर सिस्टम क्लॉक, दूसरी सॉफ्टवेयर सिस्टम क्लॉक। हार्डवेयर यानी आपके हार्डवेयरली जो है फिजिकली अटैच होगी आपके राउटर में, जो कि कंटिन्यूअस चलती रहेगी, चाहे आपका जो राउटर है वो पावर ऑफ हो, चाहे फिर आप रिबूट करो या कुछ भी करो। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि आपके अगर पावर साइकिल आप करते हो, यानी पावर ऑफ करते हो, पावर ऑन करते हो, रिबूट करते हो, तो आपका जो भी टाइम है वो इरेज हो जाएगा। तो हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, टाइम को सेट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कैसे टाइम को सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राउटर पे चलते हैं। तो राउटर पे सबसे पहले हम शो क्लॉक कराएंगे और देखेंगे कि अभी इसमें क्या टाइम आ रहा है। तो शो क्लॉक से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर मार्च 1993 की डेट आ रही है और 2:51 हो रहा है। तो हम इसे सेट करना चाहते हैं तो हम प्रिविलेज मोड पर ही कमांड चलाएंगे क्लॉक सेट और इसके बाद अपना टाइम दे सकते हैं
तो टाइम जो है अभी हो रहा है 10:15 और डेट है आज की 24 अगस्त 2022। तो हम एंटर करेंगे, हमारा टाइम सेट हो गया। दोबारा देखने के लिए हम शो क्लॉक कराएंगे और देख सकते हैं जो टाइम हमने सेट किया है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है टाइम को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ़िगरिंग द 5 मेन पासवर्ड ऑफ सिस्को iOS, यानी आपके सिस्को iOS पे जो पासवर्ड लगते हैं वो कैसे आप सेट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पासवर्ड है वो है यहाँ पर आपका कंसोल पासवर्ड। इसका काम क्या होता है, अलाउ यू टू एक्सेस द राउटर कंसोल, यानी जो आप राउटर की डिस्प्ले ले रहे हो, राउटर का कंसोल ले रहे हो, उसकी एक्सेस के लिए आपको पहले कंसोल पासवर्ड अगर आप सेट कर देते हो तो आपको पासवर्ड बताने के बाद ही आप उसकी डिस्प्ले ले सकते हो। तो कैसे इसे सेट करेंगे, सबसे पहले लाइन स्पेस कंसोल स्पेस 0 देन पासवर्ड सेट करेंगे और लॉगिन कर देंगे। तो हम इसे करके देखते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं कॉन्फिग टी करते हैं, यहाँ पर चलाएंगे हम लाइन स्पेस कंसोल स्पेस 0 और पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 देन यहाँ पर लॉग इन कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर जो है कंसोल पासवर्ड सेट हो गया। कैसे देखेंगे, हम इसे बिल्कुल एग्जिट कर लेते हैं। जैसे ही बाहर जाएंगे तो देखेंगे आप सबसे पहले यूजर मोड से पहले भी आपका कौन सा पासवर्ड मांग रहा है, कंसोल पासवर्ड, जो कि हमने 1 2 3 4 5 डाला था। तो इस तरीके से हम इसे कंसोल पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, यानी अगर किसी को ये पासवर्ड नहीं पता तो वो आपके राउटर को एक्सेस नहीं कर सकता। पासवर्ड को डिसेबल कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अगर पासवर्ड हटाना चाहते हैं तो आपको वापस वहीं ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको टाइप कराना पड़ेगा लाइन स्पेस कंसोल स्पेस 0 और नो स्पेस पासवर्ड करके आप इसे हटा सकते हो। तो नो पासवर्ड कर दिया मैंने, वापस चलते हैं, इसे एग्जिट करते हैं और देखेंगे आप कोई भी पासवर्ड आपसे नहीं मांग रहा है। नेक्स्ट टाइप का जो पासवर्ड है वो है आपका ऑक्सिलरी पासवर्ड। तो ऑक्सिलरी पासवर्ड क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल एक्सेस पोर्ट ऑन द राउटर। आपके राउटर में हमने पीछे पोर्ट्स में बात की थी कि आपका एक पोर्ट होता है ऑक्सिलरी पोर्ट। तो ये जो पोर्ट होता है वो सभी राउटर में नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम राउटर्स में होता है। ऐसा ऑक्स पोर्ट इज द बैकअप कन्फिगरेशन पोर्ट। ये जो है आपका एक बैकअप कन्फिगरेशन पोर्ट होता है कि आप बैकअप में जो है इस पे कन्फिगरेशन कर सकते हो। अगर आप कंसोल आपका मान लीजिए बिजी है, कोई और कन्फिगरेशन कर रहा है, तो आप बैकअप में ऑक्सिलरी पर भी कर सकते हैं। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू कॉन्फ़िगर अ पासवर्ड ऑन इट। तो इसलिए इस पर पासवर्ड भी सेट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पासवर्ड सेट नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि कोई भी आपके सिस्टम की कन्फिगरेशन को चेंज कर सकता है। कैसे सेट करते हैं, तो लाइन स्पेस ऑक्स स्पेस 0 फिर पासवर्ड स्पेस पासवर्ड डाल देंगे आप और लॉगिन कर देंगे। तो अगर इसे हम फिजिकली देखें तो हम इसमें देख सकते हैं कि अभी मैंने यहाँ पर कोई भी पीसी वगैरह कनेक्ट करा के इसकी डिस्प्ले के लिए नहीं लगाया है, लेकिन हम यहाँ लगा लेते हैं। जब आप रियल पे करोगे तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये 2 यहाँ पर पीसी लगाए, जिसमें से एक मैं क्या करता हूँ कि इसमें जोड़ देता हूँ फास्ट ईथरनेट और राउटर में जोड़ देता हूँ कंसोल से। तो ये मेरा कंसोल का पीसी हो गया। दूसरा मैं यहाँ पे जो जोड़ता हूँ ऑक्सिलरी से जोड़ता हूँ और अपने पीसी से कनेक्ट करा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप टर्मिनल देन ओके और यहाँ पर देखेंगे तो मेरी डिस्प्ले आ रही है क्योंकि ये कंसोल पोर्ट है। अब दूसरे पे चलते हैं, ये है हमारा ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी पे क्या करते हैं, वही टर्मिनल ओके और देन एंटर करते हैं। तो अभी भी मेरी डिस्प्ले आ रही है, यानी कोई भी आपका जो यहाँ पर डिस्प्ले है वो ले सकता है। तो इसके लिए हमें पासवर्ड सेट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम पासवर्ड को सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने राउटर पे और राउटर पे यहाँ पर जो है पासवर्ड को सेट करेंगे। तो पासवर्ड को सेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, लाइन स्पेस ऑक्स स्पेस 0 और देन पासवर्ड और लॉगिन। तो यहाँ पर हम कराते हैं लाइन स्पेस ऑक्स स्पेस 0 देन पासवर्ड 1 2 3 4 5 दे देते हैं और इसके बाद लॉगिन। तो हमारा पासवर्ड जो है वो सेट हो चुका है। अब इसे देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं अपने ऑक्सिलरी पीसी पे, जिस पे हमने ऑक्सिलरी से कनेक्ट करा रखा है। टर्मिनल पे चलते हैं, देन ओके करते हैं और इसे जो है हम एग्जिट करा लेते हैं। तो जैसे ही आपने एग्जिट करा है, सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सिलरी पासवर्ड आपका सेट हो चुका है 1 2 3 4 5। जैसे ही आप पासवर्ड बताओगे तब आप इसकी डिस्प्ले ले पाओगे। लेकिन आप देखेंगे कि हमने ऑक्सिलरी पे सेट किया तो ये कंसोल पे सेट नहीं होता है। अगर मैं इसे एग्जिट भी करा लेता हूँ तब भी देखिए इस पर कोई भी पासवर्ड नहीं मांग रहा है, यानी सिर्फ ऑक्सिलरी पे सेट हुआ है। इसके बाद इसे हटाते कैसे हैं, तो लाइन स्पेस ऑक्स स्पेस 0 देन नो पासवर्ड। तो हम इसे हटाने के लिए चलते हैं।
इनेबल कॉन्फिग टी और यहाँ पर लाइन स्पेस ऑक्स स्पेस 0 और देन नो स्पेस पासवर्ड। अभी हम चेक करते हैं इसे, तो हम वापस आ गए हैं अपने ऑक्सिलरी पीसी पे। यहाँ पर देखेंगे एग्जिट करा लेते हैं, तो आपसे कोई भी पासवर्ड अभी नहीं मांग रहा है, यानी आपने सक्सेसफुली पासवर्ड को लगा भी दिया और हटा भी दिया। नेक्स्ट देखते हैं इनेबल पासवर्ड। तो इनेबल पासवर्ड का काम क्या होता है, आपके इनेबल पासवर्ड प्रिवेंट समवन टू गेटिंग फुल एक्सेस टू द राउटर, यानी आपके राउटर का फुल एक्सेस कोई भी ना ले सके। इससे रोकने के लिए आप इनेबल पासवर्ड सेट करोगे। इनेबल पासवर्ड कब लगेगा, जैसे ही आप इनेबल कमांड चलाते हो यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए, तो वहां पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, यानी आप प्रिविलेज मोड पे मूव नहीं हो पाओगे, ना कोई पुरानी सेटिंग को देख पाओगे, ना ही आगे जाके आप कोई भी सेटिंग कर पाओगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने राउटर पे और यहाँ पर जो है एग्जिट कर लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मोड पे हम यहाँ पर चलाएंगे इनेबल पासवर्ड 1 2 3 4 5। तो इनेबल पासवर्ड मेरा सेट हो गया है। तो अब हम इसे देखते हैं, तो हम अभी आ गए हैं यूज़र मोड में और जैसे मैं यहाँ पर इनेबल कमांड चलाऊंगा आपसे पहले पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड बताएंगे तभी हम नेक्स्ट जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ, ये जो पासवर्ड आप इनेबल पासवर्ड से लगाते हो वो सिंपल फॉर्मेट में होता है। जैसे मैं यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फिग करता हूँ तो आप देखेंगे कि पासवर्ड मेरा 1 2 3 4 जो है वो विजिबल है, यानी कि हमें पासवर्ड दिख रहा है। इसे हटाते कैसे हैं तो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम कॉन्फिग मोड में वापस, कॉन्फिग टी और यहाँ पर हम टाइप कराएंगे नो इनेबल पासवर्ड और इसके बाद देख लेते हैं। जैसे मैं इनेबल कराऊंगा आप कोई भी पासवर्ड नहीं मांग रहा है। एक दूसरा पासवर्ड है हमारे पास जो कि हमारा इनेबल सीक्रेट। इसमें क्या होगा, अभी जो मैंने आपको दिखाया था इनेबल पासवर्ड जो है सिंपल फॉर्मेट में सेव होता है, लेकिन ये जो आपका सेव होगा वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, यानी अगर कोई इसे देखता भी तो वो इसे पढ़ नहीं सकता है, यानी ये ज़्यादा सिक्योर है आपकी सिक्योरिटी के रीज़न से। तो इनेबल सीक्रेट को भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे वापस कॉन्फिग मोड पे और यहाँ पर चलाएंगे इनेबल सीक्रेट 1 2 3 4 5 में लगा दे रहा हूँ और इसे एग्जिट हो जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर पासवर्ड सेट हो चुका है और इसे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ अपनी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में तो आप देखेंगे कि ये हमने 1 2 3 4 5 सेट किया था, लेकिन ये क्या है कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है जिसे आसानी से रीड नहीं किया जा सकता है। अब ये देख लेते हैं इसे हटाएंगे कैसे। तो इसे हटाने के लिए वापस कॉन्फिग मोड पे चलते हैं और यहाँ पर चलाएंगे हम नो इनेबल सीक्रेट और अभी चेक करते हैं। तो वापस हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा पासवर्ड हट चुका है, यानी सक्सेसफुली आपने पासवर्ड अप्लाई भी कर लिया और पासवर्ड हटा भी दिया। अगला है असाइनिंग आईपी टू द फास्ट ईथरनेट पोर्ट। फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे आप आईपी कैसे असाइन कराओगे। तो फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे अगर हम आईपी देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो मैंने फास्ट ईथरनेट से अपने स्विच को कनेक्ट करा रखा है, यानी अगर आपको इस नेटवर्क के साथ में कनेक्शन बनाना है तो आपको राउटर पे आईपी डालना पड़ेगा फास्ट ईथरनेट पे। तो वो कैसे असाइन कराते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे भी आपने कनेक्ट करा रखा है अपने स्विच को। जैसे यहाँ पर मैंने लिया फास्ट ईथरनेट 00, यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर भी मेरा फास्ट ईथरनेट 00 ही है। इसके बाद आपको आईपी स्पेस एड्रेस करके जो भी आईपी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं और नो शटडाउन। तो हम यहाँ पर आईपी डालने वाले हैं। तो आईपी के लिए हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं कॉन्फिग मोड पे और यहाँ पर हम टाइप कराएंगे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, यानी मैं अपनी जो है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया हूँ। और यहाँ पर हम टाइप कराएंगे आईपी स्पेस एड्रेस और जो भी आईपी डालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 192.168.10.1 आईपी डाल रहे हैं, स्पेस करके इसका सबनेट मास्क देंगे आप। तो हमने ये सबनेट मास्क डाल दिया और नो स्पेस शटडाउन। ये जो नो शटडाउन कमांड है वो आपके पोर्ट को अप करने के लिए। आईपी तो पड़ चुका है हमारा, लेकिन पोर्ट को अप कब होगा, जब आप नो शटडाउन करेंगे, यानी रेडी हो जाएगा यूज़ के लिए। तो जैसे ही मैं नो शटडाउन किया ये स्टेट जो है वो चेंज हो गई है, आपकी अप हो गई। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर अभी ये कलर भी इसका जो है रेड से ग्रीन हो गया है, यानी यहाँ पर हमारा आप कर्सर रखेंगे तो आप देख सकते हैं आईपी पड़ चुका है। या फिर आप आईपी चेक करना है तो मैंने पीछे आपको कमांड बताई थी। तो कमांड कौन सी थी, शो आईपी इंटरफेस और ब्रीफ। इससे आप देख सकते हैं कि आपका आईपी जो है वो सेट हो चुका है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आईपी सेट होने के बाद नेक्स्ट काम क्या आता है आपका,
हाउ टू असाइन आईपी ऑन सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट पे आईपी कैसे असाइन होगा। अब ये सीरियल पोर्ट क्या होता है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सीरियल पोर्ट का जो यूज होता है वो दो राउटर को आपस में कनेक्ट कराने के लिए होता है। यानी हमें टोपोलॉजी में एक राउटर और लगाना पड़ेगा और एक पूरी टोपोलॉजी बना लेते हैं। यानी एक नेटवर्क मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा लगा हुआ है और जिसमें मैंने एक राउटर एक स्विच भी कनेक्ट करा देते हैं और इसके बाद इसमें केबल्स लगा देते हैं। तो केबल जो है हमारी यहाँ पर कनेक्ट हो गई स्विच से। ये केबल का खास ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे स्ट्रेट होगी, कहाँ पे क्रॉस ओवर होगी। और इसके बाद राउटर से भी कनेक्ट करा देते हैं। तो एक ही मेरा दूसरा नेटवर्क यहाँ पे तैयार हो गया। अब दूसरा नेटवर्क तैयार होने के बाद जब इन दोनों राउटर को आपस में जोड़ना है तो हमें सीरियल पोर्ट से कनेक्ट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास पोर्ट्स हैं वो सीरियल पोर्ट नहीं है। फास्ट इथरनेट 00 है, फास्ट इथरनेट 01 है, वीलैन है, लेकिन सीरियल पोर्ट नहीं है। तो सीरियल पोर्ट क्या है, आपको अलग से कनेक्ट कराना पड़ेगा। मोस्टली ऑफ राउटर में जो है सीरियल पोर्ट पहले से नहीं आता है, आपको अलग से उसकी NIC लगानी पड़ती है। NIC मीन्स कह सकते हैं WIC बोलते हैं उसे, वैन इंटरफेस कार्ड। तो इसमें कैसे लगाएंगे हम ये देख लेते हैं। तो इस पर हम चलेंगे राउटर पे, राउटर में जाएंगे फिजिकल पे। अब फिजिकल में जाने के बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इसे राउटर को ऑफ करना है। तो राउटर को ऑफ करने से पहले अगर आप अपनी सेटिंग को सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे सिंपल कमांड है राइट मेमोरी, ये चला सकते हैं और आपकी सेटिंग सेव हो जाएंगी। अब फिजिकल पे चलते हैं। राउटर को ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक फिजिकल बटन दे रखा है, इसे ऑफ कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ स्क्रॉल कराएंगे तो यहाँ पे पोर्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपके WIC 1T आ रहा है, यानी एक पोर्ट के लिए, 2T आ रहे हैं दो पोर्ट के लिए। तो हम यहाँ 1T ले लेते हैं और आप 2T भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। अभी हमें एक ही पोर्ट की नीड है इसलिए हम 1 ले रहे हैं और इसे ऑन कर देंगे। ऐसा ही सेम काम हम करेंगे दूसरे राउटर में और यहाँ पर भी पहले इसे ऑफ करेंगे और नीचे से 1T ले लेते हैं और इसे कनेक्ट करा लेते हैं और ऑन कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे इसमें दोनों में जो है सीरियल पोर्ट आ चुका है। ठीक है, अब इसे कनेक्ट कराएं तो कनेक्ट कराने के केबल यहाँ पर यूज होती है वो सीरियल DT-DC केबल यूज होती है। सीरियल DT-DC केबल कहाँ पर आपके यहाँ पर दिखा रखी है। आप कोई भी साइड को कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ ये क्लॉक साइड होती है वहाँ पर कुछ कमांड्स ज़्यादा चलती है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर क्लॉक साइड का अगर आप ले रहे हो तो यहाँ कनेक्ट करा सीरियल में, देन दूसरे राउटर में भी सीरियल पे। तो आप देखो जिधर आपने क्लॉक साइड कराई थी वहाँ पे ये क्लॉक बन के आती है। अब इस पर IP कैसे डालते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना इंटरफेस का नंबर सेलेक्ट करना है, यानी S030 या फिर कुछ भी हो सकता है वो ले लेंगे। देन IP स्पेस एड्रेस और जो भी IP आप सेट करना चाहते हैं वो उसके सबनेट मास्क के साथ में। अब ये जो क्लॉक रेट कमांड है वो आप कहाँ पर चलाओगे, जिधर आपकी क्लॉक बन के आएगी, और ये बैंडविड्थ कमांड भी उधर ही चला जाए, यानी ये दो कमांड उधर चलेंगी जिधर क्लॉक होगी। तो हम देख लेते हैं क्लॉक हमारे पहले राउटर पे ही है। तो ठीक है, हम यहाँ पर जो है अपनी कमांड्स को चला लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्फिग T करेंगे, इंटरफेस अपना सेलेक्ट करेंगे S03 और 0। इसके बाद यहाँ पे IP स्पेस एड्रेस करेंगे और IP डाल देंगे हम 10.0.0.1। ये आप अकॉर्डिंग टू नीड जो भी IP है वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 की रेंज का दिया हुआ है। इसके बाद 255.0.0.0 क्लास A का है इसलिए इसका सबनेट मास्क डाल देंगे। देन इसके बाद हमारी क्लॉक इस साइड है इसलिए क्लॉक रेट कमांड चलाएंगे और क्लॉक रेट जो है 64000। देन इसके बाद ये बैंडविड्थ चलाएंगे जिसमें 64 दे देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे नो शटडाउन चलाएंगे। ठीक, ये कमांड्स हमने रन करा दी हैं। अगर हम इस पर देखते हैं तो हमारा IP जो है वो पड़ चुका है। चेक करने के लिए दूसरा तरीका भी बताया था, आप कमांड से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे शो IP इंटरफेस और ब्रीफ, तो ये चलाओगे तब भी आपको IP यहाँ पर दिख जाएगा। सेम काम हम दूसरे में करते हैं। दूसरे राउटर में जाएंगे हम और यहाँ पर भी कॉन्फ़िग मोड में चलते हैं। यहाँ पर इंटरफेस अपना ले लेंगे। तो इंटरफेस यहाँ पर आपका कौन सा, यहाँ पर भी S030 ही है। तो S0/3/0 इसके बाद IP स्पेस एड्रेस। अब हमेशा क्या होता है कि आपका जब भी राउटर में आप कनेक्शन दोगे तो आपके राउटर के जो इंटरफेस आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, यानी जो एक दूसरे की नेबर है, उनमें हमेशा सेम रेंज का IP पड़ेगा। यानी अगर यहाँ 10 की रेंज का पड़ा तो यहाँ भी 10 की रेंज का ही पड़ेगा। बाकी आप फास्ट ईथरनेट दोनों राउटर के अलग अलग ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने 10.0.0.1 लिया था, तो यहाँ पर हम लेंगे 10.0.0.2, देन उसका सबनेट मास्क। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लॉक रेट और बैंडविड्थ नहीं चलाने की नीड है क्योंकि क्लॉक रेट बैंडविड्थ हम फर्स्ट राउटर पर चला चुके हैं। तो नो शटडाउन और चेक कर लेते हैं कि हमारा IP जो है वो पड़ चुका है या फिर नहीं। तो IP चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या कराएंगे, शो IP इंटरफेस ब्रीफ।
तो आप देखेंगे आईपी हमारा जो है वो सेट हो चुका है। अभी आप देखें कलर भी इसका रेड से ग्रीन हो गया, यानी आपस में ये दोनों कनेक्टेड हो गए। तो इस तरीके से आप आईपी जो है अपने फास्ट ईथरनेट और सीरियल पे असाइन करा सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ बता दूं, जब भी राउटर कनेक्ट होता है तो हमारे यहाँ पे गेटवे कनेक्ट कराना पड़ता है पीसी में। तो गेटवे हम अब क्या डालेंगे, हमारा जो भी फास्ट ईथरनेट का आईपी, जैसे मैंने फास्ट ईथरनेट पे यहाँ डाला हुआ 10.1, तो इसका गेटवे हो जाएगा 10.1। इसके बाद अगर मैं इसका देखता हूँ, यहाँ पर अभी गेटवे नहीं पड़ा है। अब हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं, यहाँ पर कराते हैं पिंग 192.168 और .10.2 में, सॉरी 1 में। तो 1 से पिंग कराएंगे, देखिए पिंग हो रहा है, लेकिन क्या बाहर का नेटवर्क होगा तो कनेक्शन नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ से क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने जो है स्विच से भी कनेक्ट कर रखा है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना जो है गेटवे भी सेट कर देते हैं 192.168.10.1, यानी आपको ये गेटवे तो सेट करना ही करना है अगर बाहर से कनेक्शन बनाना है तब। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमने यहीं राउटर 2 के लिए लिखा हुआ कि यहाँ पर आप क्या करोगे कि अपना सीरियल इंटरफेस आईपी एड्रेस डाल दोगे, जो भी डालना है, नो शटडाउन। अब यहाँ कुछ नोट करके चीज़ें लिखी हैं तो उन्हें ध्यान से समझ लीजिएगा। फॉर कनेक्टिंग 2 राउटर, जब भी 2 राउटर आप जोड़ोगे सीरियल पोर्ट से, तो दोनों का जो आईपी है वो सेम होना चाहिए, जो कि अभी हमने किया, यानी सेम रेंज का होना चाहिए। 10.0.1 है, 2 है, तो दोनों में सेम रेंज का होना चाहिए। एंड फॉर कनेक्टिंग राउटर फास्ट ईथरनेट, जो फास्ट ईथरनेट के हैं वो आपके अलग अलग हो सकते हैं आईपी। क्लॉक रेट कमेंट हमेशा आप उधर रन कराओगे जिधर आपका सीरियल डीसी साइड आपने कनेक्ट कराई होगी, यानी जिधर क्लॉक आ रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सेविंग कन्फिगरेशन, यानी कैसे आप कन्फिगरेशन को सेव कराओगे। अभी मैंने कमांड चलाई थी राइट मेमोरी, शायद आपने ध्यान दिया हो। उसके अलावा भी कुछ कमांड्स होती हैं तो उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो जो आपकी कन्फिगरेशन सेव होती है, तो रनिंग कन्फिगरेशन हमेशा आपकी रैम में रहती है, जो आपकी स्टार्टअप कन्फिगरेशन यानी जो आप सेव करा देते हो वो आपकी एनवी रैम में रहती है। और जैसे ही आप ऑन करते हो राउटर को तो एनवी रैम से ये लोड हो जाती है आपकी रैम में। तो इसे सेव कराने के लिए कमांड होती है कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्टार्टअप कॉन्फिग, या तो आप दूसरी कमांड कॉपी रन स्टार्ट भी चला सकते हो, या फिर राइट मेमोरी। तीनों में से कोई भी कमांड को आप रन करा सकते हो। तो इसे हम रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहला तो कॉपी रनिंग कॉन्फिग और स्टार्टअप कॉन्फिग। तो आपकी ये आपका डेस्टिनेशन फाइल पूछेगा, आप नॉर्मली एंटर कर दो, आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो गई है। दूसरा आप यहाँ पर क्या चला सकते हो, सिंपल कमांड कॉपी रन स्टार्ट भी चला सकते हो, उससे भी सेव हो जाएगा। या फिर राइट मेमोरी अभी हमने रन कराई थी तो राइट मेमोरी भी चला सकते हो, इससे भी सेव हो जाएगा। तो आपने तीनों में देखा एक ही काम है, यानी हम सेव करा सकते हैं इससे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिलीट कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन को डिलीट कैसे करेंगे, तो राउटर में आप जो इरेज स्टार्टअप कॉन्फिग ये कमांड चलाएंगे। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इरेज स्टार्टअप कॉन्फिग कमांड चलाता हूँ तो यहाँ से आपकी सेटिंग जो है वो डिलीट हो जाएगी। यानी अगर मैं अब यहाँ पे इसे रिलोड यानी रीस्टार्ट करता हूँ तो अभी क्या हुआ कि आपकी जितनी भी आपने कन्फिगरेशन कराई है वो सारी जो है इरेज हो जाएगी, सारी चली जाएगी। तो देख लेते हैं उसे भी। ठीक है, नो करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर सारी की सारी जो मेरी कन्फिगरेशन थी वो जा चुकी है। यानी इस तरीके से आप डिलीट करा सकते हो, इस तरीके से आप सेव करा सकते हो। आई थिंक सारी जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई। कोई भी डाउट होता है कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।